गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चेंज ऑफ हार्ट। ये अपनी यूनिट नंबर 4, स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, खेल और कल्याण। इस यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है चेंज ऑफ हार्ट, हृदय में बदलाव, आज हम उसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन वो पढ़ने वाले हैं। चेंज ऑफ हार्ट एक छोटी सी स्टोरी है, एक लड़के की स्टोरी है जो अपने आप को हमेशा किस में लगाए रखता है कि वो हमेशा जीतेगा ही, हार उसको पसंद नहीं है, यानी वो हार को सहन नहीं कर पाता है। और उसके बाद उसके हृदय में जो चेंजमेंट होता है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, स्पोर्ट्स यानी खेल और वेलनेस होता है कल्याण, खेल और कल्याण। यूनिट 4 है अपनी। इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है चेंज ऑफ हार्ट, हृदय में बदलाव। किस प्रकार चेंज होता है हृदय में, वो कोई भी घटना होती है जहां अपना मन बदल जाता है, वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो चैप्टर पढ़ने से पहले वही हमेशा की तरह लेटेस्ट डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज करनी है, जैसे कि विच गेम्स यू और स्पोर्ट्स डू यू प्ले, भाई आप कौन सा गेम खेलते हो। तो सबके अलग अलग पसंद है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई कैरम खेलता है, यानी सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद है। कोई वॉलीबॉल खेलता है, यानी जो आपको पसंद है आप उस गेम का नाम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक ए लिस्ट। जी, आपको एक क्या करना है, क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करनी है, एक लिस्ट बनानी है। पहला क्वेश्चन है विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन, या आप कौन सा खेल जो है वो केवल फन के लिए, अपने आप के मनोरंजन के लिए खेलते हो। और सबसे पहला गेम तो अपना वही होता है हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक, लुका छिपी जिसको कहते हो, लुका छिपी। अगला क्वेश्चन है विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कंपटीशन, कंपटीशन के लिए आप कौन सा खेलते हो। वही आपका क्रिकेट कह सकते हो, फुटबॉल कह सकते हो, वॉलीबॉल, आपका टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जो भी आप गेम खेल रहे हो वो सारी कंपटीशन में खेल सकते हो। उसके अलावा जो भी खेलते हो वो भी आप बता सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लॉस, जब आप हार जाते हो या जीत जाते हो तब आप कैसा महसूस करते हो। तो सबको पता है कि जब कोई व्यक्ति हारता है और जीतता है तो कैसा फील करता है, कि जब जीतते हो तब आप क्या रहते हो, हैप्पी, यानी खुश हो जाते हो। और जब कोई हारता है तो वो क्या हो जाता है, सैड, डिसअपॉइंट, निराश, दुखी और निराश हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा वर्क इन पेयर्स, जोड़ों में आपको काम करना है। टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, ये जो सही अर्थ है उसको आपको मैच करना है, उसको आपको टिक लगाना है। पहला क्वेश्चन है फ्रेंडली मैचेस, ये जो फ्रेंडली मैच होते हैं वो कौन से होते हैं। एक नंबर है मैचेस प्ले टू विन ए ट्रॉफी, वो मैच जो केवल ट्रॉफी जीतने के लिए खेले जाते हैं। या फिर मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन, बिना किसी कंपटीशन में खेले जाने वाले मैच। तो फ्रेंडली मैच कौन से होते हैं, कि मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन, केवल मजाक के तौर पर दोस्ताना जो मैच होते हैं। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपका सही होगा। सेकंड है बेटा ओपोनेंट, विरोधी कौन होते हैं।
तो समवन हु यू कॉम्पीट विद, जिसके साथ आपका कंपटीशन हो रहा है, या फिर यू वांट टू बी ए पार्टनर विद, जिसके साथ आप पार्टनर बनना चाहते हैं। तो विरोधी तो वही हो गया ना जिसके खिलाफ आप खेल रहे हो, समवन हु यू कॉम्पीट विद। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही। नेक्स्ट है टैली ऑफ मार्क्स, फाइनल मार्क्स ऑन ए रिपोर्ट कार्ड, या फिर रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन ए गेम और मैच। तो टैली ऑफ मार्क्स कौन से होते हैं? रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन ए गेम और मैच। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। और बेटा स्पोर्टिंग स्पिरिट, खेल भावना। स्पोर्टिंग स्पिरिट मीन्स खेल भावना। और खेल भावना का मतलब क्या होता है? फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन ए गेम, कोई भी गेम है उसमें सारे रूल्स का अनुसरण करना, या फिर बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन ए गेम, फेयर रहना और अपने जो सारे प्लेयर हैं उस गेम के उनका सबके प्रति सम्मान दर्शाना। तो अब आपका सेकंड जो है वो सही होगा। उसके बाद बेटा आगे जो है अब हम अपना चैप्टर उसको रीड करते हैं। छोटी सी स्टोरी है, आसानी से आप इसको इजीली समझ सकते हो। तो प्रभात, दो करेक्टर्स आएंगे इसमें, एक है प्रभात और दूसरा आगे सूर्य आने वाला है। तो प्रभात ऑलवेज वांटेड टू बी, ऑलवेज यानी हमेशा, कि प्रभात जो है वो हमेशा जीतना चाहता था। हमेशा उसको ये आदत थी, वो कभी हारना नहीं चाहता, केवल जीतना चाहता था। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता। टीचर्स, ये दो अध्यापक थे। एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, डिफीट यानी हार, और एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। ठीक है, यानी उसके माता पिता, टीचर्स और दोस्त वो ये कहते थे कि वो ये नहीं जानता कि हार को कैसे स्वीकार किया जाए, यानी हार स्वीकार करना वो जानता नहीं था। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग, और ये बात सच थी कि वो क्या नहीं सहन कर सकता। बियर यानी सहन करना, लूजिंग यानी हार, वो हार सहन नहीं कर सकता था। नोट इवन एट मार्बल्स, मार्बल्स यानी कंचे। तो आप सभी कंचे खेलते हो ना गलियों में, कि उन कंचों खेलने में भी उसको हार स्वीकार नहीं थी। बड़े मैच हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे आप फ्रेंडली मैच खेलते हो, कंचे वगैरह खेलते हो, तो उसमें भी उसको हार स्वीकार नहीं कर सकता था। ही फेल्ट सो गुड, वो बहुत ही अच्छा महसूस करता। वेन ही वोन दैट, कि जब वो जीत जाता। ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग, गिव अप यानी छोड़ना। फिर जब वो जीत जाता तो उसकी जो फीलिंग है, यानी जीतने की जो खुशी है, जो भावना है जीतने की, वो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मीन्स इसके विपरीत, इसके विपरीत। लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल, टेरिबल यानी दुखी, कि हार उसको क्या बना देती थी? दुखी महसूस करवा देती थी। यानी जीत कर तो वो बहुत ज्यादा खुश होता था, और वो जो खुशी है या फील जो है वो कभी उसको छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन हार उसको क्या कर देती थी? दुखी बना देती थी। ही थॉट दैट लूजिंग वाज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनी वन। वर्स्ट यानी निकृष्ट, वो ये सोचता था कि जो हार है वो सबसे बुरी चीज है, निकृष्ट कर सकते हो बुरी, कि किसी के साथ होने वाली जो घटना है उसमें सबसे बुरी चीज क्या है? हार जो है वो ही है, यानी किसी का हार जाना जो है उसके लिए सबसे बुरी चीज है। इफ प्रभात सेंस्ड, सेंस यानी बेटा जानना या महसूस करना, महसूस करना, कि यदि प्रभात ये महसूस कर लेता दैट ही वुड लूज ए गेम, कि वो ये गेम है, वो खेल है, वो हारने वाला था, ही वुड नॉट प्ले इट, तो उसको खेलता ही नहीं था।
जब उसको ये फील हो जाता, महसूस हो जाता है कि वो गेम हारने वाला, तो उस गेम को खेलता ही नहीं था। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग। जो केवल उस गेम में तभी हिस्सा लेता जब वो निश्चिंत होता है कि वो जीतने वाला हो। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर ए मिनट। यहाँ तक कि वो गेम है वो चाहे कितनी देर चले, लास्टेड चलना फॉर ए मिनट, भाई वो गेम है खेला हो चाहे एक ही मिनट का क्यों ना हो, लेकिन जब उसको ये पता होता है कि वो निश्चित रूप से जीतेगा तो ही वो उस गेम को खेलता था। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वाज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन। ये आप उसको निश्चित रूप से रोक नहीं सकते किसमें, कि उन प्रकार के गेम्स या खेल खेलने में जिसमें वो निश्चित रूप से ज्यादा अच्छा था। किसकी बात ही? बैडमिंटन की बात। बैडमिंटन खेलता था वो, बैडमिंटन में ज्यादा अच्छा था। उस खेल को रोकने के लिए उसको कोई भी रोक नहीं सकता था, यानी उस खेल को खेलने के लिए उसको कोई रोक नहीं सकता था। न्यू स्टूडेंट ज्वाइन प्रभात स्कूल। अब दिक्कत आती है प्रभात को, क्या आती है कि एक नया स्टूडेंट है वो क्या करता है, प्रभात की स्कूल उसको ज्वाइन करता है, यानी प्रभात की स्कूल में एक नया छात्र आता है। एंड हिज नेम वाज सूर्या। उसका नाम क्या है? सूर्य। सूर्या वाज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर। एक्सीलेंट यानी बेहतरीन। कि सूर्या जो है वो सूर्य क्या है? एक बेहतरीन बैडमिंटन का प्लेयर है, यानी प्रभात से भी अच्छा बैडमिंटन का खिलाड़ी है। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। अब प्रभात क्या जो था, वो महीने के जो लास्ट अंतिम जो शुक्रवार है उसका इंतजार कर रहा था। लास्ट फ्राइडे वाज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट यानी इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण। लास्ट जो शुक्रवार होता महीने का वो महत्वपूर्ण था। क्यों? दिस वाज व्हेन द कोच कंडक्ट फ्रेंडली मैचेज इन द गेम स्पिरिट। कंडक्ट यानी आयोजित करना। और किस लिए महत्वपूर्ण था? कि जो स्पोर्ट्स टीचर थे, गेम टीचर, वो लास्ट पीरियड में क्या करते थे, गेम्स के पीरियड में एक दोस्ताना जो मैच है उसका आयोजन करते थे। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे। भाई जो टीम है वो मंडे को डिसाइड कर ली गई थी। एंड इट वाज नो सरप्राइज। इसमें कोई आश्चर्य, सरप्राइज यानी आश्चर्य, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। वेन प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले राउंड अगेंस्ट ईच अदर। कि सूर्या और प्रभात दोनों को क्या किया गया, एक राउंड जो है वो एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए चयन किया गया, यानी आमने सामने दो टीमें बनाई गई, जिसमें एक में प्रभात था दूसरे में सूर्या। प्रभात was given the responsibility of keeping score for their match। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व है। अब जो प्रभात है उसको ये उत्तरदायित्व दिया गया कि टीम के लिए जो स्कोर करना वो कौन करेगा? प्रभात ही करेगा। ऑन वन हैंड, एक तरफ प्रभात प्रीपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। सीरियसनेस यानी गंभीरता। एक तरफ तो जो प्रभात है वो गंभीरता से अपने मैच की तैयारी, प्रीपेयर्ड यानी तैयारी करना, प्रभात तो अच्छी तरह तैयारी कर रहा था गंभीरता से। सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स। और जो सूर्या था वो दूसरी तरफ क्या फील कर रहा था? एकदम रिलैक्स, आराम महसूस कर रहा था। नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल। और वो किसी भी चीज को सीरियसली यानी गंभीरता से नहीं ले रहा था। यानी प्रभात वो मैच की पूर्ण तैयारी के साथ लगा था, क्योंकि उसको तो हमेशा जीतना ही था, हार उसको पसंद नहीं थी, इसलिए वो कंटिन्यूसली किस में लगा था? तैयारी करने में। दूसरी तरफ क्या था? सूर्या जो है वो रिलैक्स महसूस कर रहा था, और उसके बारे में कोई भी जो चीज है उसको सीरियसली ले रहा था। ही वॉकड अबाउट द होल टाइम।
भी पूरे समय वो क्या करता रहा, टहलता रहा, स्माइलिंग एंड क्रेकिंग जोक्स, स्माइलिंग यानी मुस्कुराना और क्रेकिंग जोक्स यानी मजाक करते हुए। अबाउट ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग्स, ये सभी प्रकार की चीजों के बारे में वो मजाक करता हुआ, आराम से मुस्कुराता हुआ घूम रहा था। बट ऑन फ्राइडे, लेकिन शुक्रवार को, एट द बैडमिंटन कोर्ट, ये जो बैडमिंटन कोर्ट था, मैदान था, सूर्या वाज ए रियल फिनोमेनन, फिनोमेनन यानी विशेष कह सकते हो, या जिसमें अच्छी क्वालिटी हो। क्वालिटी तो थी, यानी उसने क्या किया, कमाल कर दिया। किसने? सूर्या ने। फिनोमिनन का मतलब होता है समवन हु हैज स्पेशल क्वालिटीज, जिसमें कुछ विशेष गुण हो। तो वास्तव में उसने क्या कर दिया था, कमाल किया था। ही वोन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, बार बार वो पॉइंट्स जीत रहा था। लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, पूरे समय लाफिंग यानी हंसना, जोकिंग यानी मजाक, यानी पूरे समय वो मजाक करते हुए हंसते हुए क्या कर रहा था, पॉइंट गेन कर रहा था। हाउएवर, तथापि, सूर्या वाज पेइंग सो लिटिल अटेंशन टू द मैच, कि सूर्या जो है वो उस मैच पे बहुत ही कम ध्यान दे रहा था। इतना अटेंशन यानी ध्यान, कि बहुत ही कम ध्यान दे रहा था। दैट, कि प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोरबोर्ड व्हाइल हिज ओपोनेंट वाज लुकिंग एज वेयर, ओपोनेंट यानी विरोधी, कि जब उसका विरोधी कहीं और देख रहा था। अब विरोधी कौन था? सूर्या। जब कहीं और देख रहा था तो उसने क्या कर दिया कि जो स्कोर बोर्ड है उसको चेंज कर दिया। प्रभात को लग रहा था वो हारने वाला था, तो उसने स्कोर बोर्ड को ही चेंज कर दिया। कब? जब सूर्या कहीं और देख रहा था। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, अब प्रभात जो है उसने चीटिंग से क्या कर लिया, मैच जीत लिया। ही मेड ए बिग थिंग ऑफ हिज विन, उसने अपनी जीत के लिए एक बड़ा काम किया था। बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, लेकिन सूर्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जीतने के लिए उसने तो स्कोर बोर्ड चेंज कर दिया, लेकिन जो प्रभात है उसको तो लगा कि वो जीत गया, लेकिन सूर्या को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। इट्स बीन फन, ये तो बहुत ही मनोरंजन की बात थी। वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्या, सूर्य ने कहा कि अब हमें किसी और समय भी खेलना चाहिए। यानी उसको उस हार का जो था, उस हार का कोई फर्क नहीं पड़ा। किसको? सूर्या को। सूर्या को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसने क्या कहा कि कोई बात नहीं, बहुत मजा आया और अब हम किसी और दिन इस गेम को खेलना चाहिए। तो पिक्चर्स आप देख रहे हो, अब कुछ खड़े हुए चीयर्स कर रहे हैं, और जो सूर्या और प्रभात है वो खेल रहे हैं दोनों। इसी का सेकेंड पार्ट है। ऑन दैट डे, और उस दिन, एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम, डिस्कस यानी बातचीत करना, सभी अपने गेम के बारे में बातचीत कर रहे थे। एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, किसके बारे में बात कर रहे थे कि प्रभात वो कितनी अच्छी तरह से खेला था। प्रभात के खेल और उस गेम के बारे में बात कर रहे थे। सरप्राइजिंगली, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि प्रभात उस रात अच्छी तरह नहीं सो पाया, यानी प्रभात को उस रात नींद नहीं आई। ही हैड वोन द गेम, भी उसने उस खेल को जीत तो लिया था। बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी, वो इतना खुश महसूस नहीं कर रहा था एज ही यूजुअली डिड, जितना वो प्राय होता था। यूजुअली यानी प्राय, पहले जितना भी वो खुश होता था उतना उसको खुश दिखाई नहीं दे रहा था। व्हाट वाज सरप्राइजिंग वाज दैट, और जो आश्चर्यजनक बात इसमें थी, सरप्राइजिंग यानी आश्चर्यजनक, इस सबके आश्चर्य के लिए ये बात थी, क्या थी? इधर सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, लूजिंग यानी हार, कि सूर्या ने हार जो है उसके बारे में थोड़ा भी बुरा फील या दुखी महसूस नहीं किया। व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग वाज दैट,
और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि प्रभात ने देखा, क्या देखा, कि सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। अगले दिन क्या देखा कि सूर्या जो है वो बास्केटबॉल खेल रहा है। अगले दिन सूर्या क्या कर रहा था, बास्केटबॉल खेल रहा था। पहले दिन बैडमिंटन का मैच हुआ था और उसके बाद वो क्या कर रहा था, बास्केटबॉल खेल रहा था। अब सूर्या वाज सो होपलेस एट इट, होपलेस यानी बेबस, होपलेस हो गया बेटा आपका बेबस। सूर्या इतना बेबस था दैट ही कुड नॉट स्कोर ए बास्केट फॉर 10 मिनट्स, कि 10 मिनट तक उससे एक भी बास्केट नहीं हुआ। इन बास्केटबॉल में उसका एक भी पॉइंट नहीं हुआ लगातार 10 मिनट तक। येट फिर भी ही एंजॉयड प्लेइंग द गेम, वो उस खेल का आनंद ले रहा था। कोई बात नहीं, स्कोर नहीं हो रहा अलग बात है, लेकिन वो क्या कर रहा था, लगातार उस गेम का आनंद ले रहा था। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, उसके चेहरे पर जो सुखद मुस्कुराहट है, स्माइल यानी मुस्कुराहट है, वो छोड़े नहीं रही थी। हमेशा उसके चेहरे पे एक सुखद मुस्कुराहट रहती थी। प्रभात केप्ट ए क्लोज वॉच ऑन सूर्या। क्लोज वॉच मीन्स अवलोकन करना, देखना ध्यान से। कि जो प्रभात है उसने बहुत ही बारीकी से सूर्या का अवलोकन किया फॉर सम डेज, कुछ दिन तक। कुछ दिन तक उसको अवलोकन करता रहा, उसको देखता रहा, कड़ी नजर रखी, ये मान लो अवलोकन है, या कह सकते हो कड़ी नजर रखी। ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, जो कुछ चीजों में अच्छा था, टेरिबल एट अदर्स, कुछ में बुरा भी था, कह सकते हो ना, बुरा भी था। बट लेकिन व्हाट वाज कॉमन वाज द एंजॉयमेंट, उस सब में एक चीज कॉमन थी, समान थी, और वो क्या थी, एंजॉयमेंट, आनंद। कि वो हर गेम का क्या लेता था, आनंद लेता था। सभी करते हैं एंजॉय, लेकिन हार जीत का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ही एंजॉयड एवरीथिंग इक्वली, इक्वली यानी समान रूप से, यानी वो हर चीज का समान रूप से आनंद लेता था। एज प्रभात वेंट ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन, अब जैसा कि प्रभात की जो अवलोकन था, अवलोकन उसने किया था, वो जो अवलोकन था, ही रियलाइज्ड, उसने ये महसूस किया, रियलाइज यानी जानना, महसूस करना, क्या महसूस किया, दैट टू एंजॉय ए गेम, ये खेल का आनंद लेने के लिए, खेल का मजा लेने के लिए, यू डिड नॉट नीड ए स्कोर बोर्ड टू कीप ए टैली ऑफ योर स्कोर्स। ये अपने जो स्कोर है उसको ध्यान टैली करने के लिए आपको एक स्कोर बोर्ड की जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, नाइदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग और लॉसिंग, और ना ही आपको किसके वरी यानी चिंतित, चिंता करना, और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि आप हार रहे हो या जीत रहे हो। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक, आपको क्या करना है, खुद के लिए ही क्या करना है, गेम का आनंद लेने की आवश्यकता है। ओन सेक यानी खुद के लिए। ये आप कोई भी गेम खेल रहे हो तो केवल अगर आप अपने आप के लिए खेल रहे हो तो ही आप उस गेम का आनंद ले सकते हो। व्हाट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल, और जो मायने रखता है, मैटर्स यानी मायने रखना, यानी जो चीज मायने रखती है वो क्या है, कि आप अच्छी तरह प्रयास करो, एंड एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, इसके प्रत्येक पल का आनंद लो। अगर आपको किसी भी गेम का आनंद लेना है, एंजॉय उठाना है, तो आपको खुद के लिए खेलना है और पूरी कोशिश करनी है, कोशिश पूरी करनी है, खेलना खुद के लिए है और प्रत्येक पल का आनंद लेना है। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एवरी डे, लर्न यानी सीखना। कि प्रभात जो है वो अपने रोजाना की अवलोकन जो करता था, उस अवलोकन में कुछ ना कुछ सीखता था। सुन और जल्दी, रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, उसने अपने आप में परिवर्तन महसूस किया। ये अपने आप में परिवर्तन महसूस किया, लगातार उसको अवलोकन कर रहा था, निरीक्षण कर रहा था
ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का बेटा लुक्का छिपी। पहले वो गेम खेलता था जिसमें उसको जीत निश्चित होती थी, लेकिन अब वो लुक्का छिपी भी खेलने लगा। एंड फेल्ट सेड, और दुखी महसूस करता, व्हेनेवर इट वाज अबाउट टू एंड, जब ये गेम खत्म होने वाला होता तब वो दुखी महसूस करता था। ही आल्सो स्टार्टेड जोकिंग व्हाइल प्लेइंग बैडमिंटन, भी उसने बैडमिंटन खेलते समय मजाक करना भी शुरू कर दिया था। और सुन जल्दी द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमंग्स देमसेल्व्स, कि जो अन्य जो उसके दोस्त थे, छात्र थे, वो भी उन अपने बीच ये बात करने लगे थे, गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, कि प्रभात के खेलने में के साथ खेलने में मजा आया। दैट फेलो, वो जो है, वो जो खिलाड़ी है, व्यक्ति है, डेफिनेटली हैज ए ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट। सपोर्टिंग स्पिरिट मीन्स खेल भावना, कि उस व्यक्ति में क्या है, बहुत ही निश्चित रूप से एक अच्छी खेल भावना है, एक विशाल खेल भावना है। और आप जब कोई गेम खेलते हो तो अगर आप सही तरीके से खेलते हो, सभी अपने जो प्लेयर्स हैं उनका सम्मान करते हो, या फिर रूल्स है उनका पालन करते हो, सभी खिलाड़ियों के साथ अच्छी तरह व्यवहार करते हो, तो आपके अंदर भी क्या होती है, वो एक खेल भावना है। अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, खेलते समय नुकसान पहुंचाते हो, या फिर आपने कर दिया कि वो हार गया तो उसके ऊपर खुशी बनाते हो, यानी सामने वाले का मजाक उड़ाते हो, अपोनेंट का मजाक उड़ाते हो, तो आपके अंदर वो खेल भावना नहीं है। ये थी बेटा आपकी जो सिंपल एक्सप्लेनेशन आज की, अपना जो चैप्टर था चेंज ऑफ फैट। इसका जो कल नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर्स का हम क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे, उनको ढंग से समझेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे।